नमस्ते। मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक ऐसे बेहद ज़रूरी टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, भारत और छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए, भारत और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भूगोल और मैप पर आधारित सवालों की जान है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम भारत के भूगोल की नींव को समझेंगे, फिर हम भारत के सभी फिजिकल डिविजन्स का एक टूर करेंगे। उसके बाद हम खास तौर पर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्रों में गहराई से उतरेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि भाई इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है भारत के भूगोल की नींव। देखिए, किसी भी जमीन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर बनी कैसे। भारत की कहानी तो बहुत ही पुरानी है, जो प्राचीन समुद्रों से शुरू होकर आज के इन विशाल पहाड़ों तक पहुंची है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। कोबर नाम के एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति। उन्होंने इसे पहाड़ों का पालना कहा था, मतलब एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों का जन्म होता है। तो फिर हमारे हिमालय का पालना कौन था? वो था टेथिस सागर। जी हाँ, हमारे महान हिमालय इसी टेथिस सागर से पैदा हुए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, भारत के फिजिकल डिविजन्स का एक ग्रैंड टूर। अब जब हम नींव समझ चुके हैं तो भारत की विशाल और अलग अलग भौगोलिक बनावट की यात्रा पर निकलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर दूर तक फैले मैदानों तक। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, कलेजा। का से काराकोरम रेंज, जहां भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ला से लद्दाख रेंज, जहां दुनिया की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी राकापोशी मौजूद है। और जा से जास्कर रेंज। ये ट्रिक एग्जाम में इन रेंजेस का सही क्रम याद रखने में बहुत मदद करती है। अब उत्तरी मैदानों की बात करते हैं, जो बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो तरह की जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बांगर और खादर। सीधी सी बात है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये ऊंची जमीन पर मिलती है और थोड़ी कम उपजाऊ होती है। वहीं दूसरी तरफ खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, ये बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है और क्योंकि हर साल बाढ़ से ये नई हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। खेती के लिए ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर। ये भारत का सबसे पुराना ज़मीनी टुकड़ा है, जो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और पुरानी चट्टानों से बना है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है और इसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यही कारण है कि ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसे पठारों का पठार भी कहा जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि इस एक बड़े पठार के अंदर भी कई जरूरी पठार हैं। इनमें सबसे बड़ा है दक्कन का पठार, जो करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। फिर आता है मालवा का पठार, जो बेसॉल्ट चट्टानों और काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और हाँ, छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का मिनरल हार्टलैंड यानी खनिजों का दिल भी कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की। देखिए, यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल सीधे सीधे बनते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा है। तमिलनाडु में जावदी, शेवरॉय और पालनी की पहाड़ियां हैं। वहीं पश्चिमी घाट, जो 6 राज्यों में फैला एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां महाराष्ट्र में कलसुबाई और महाबलेश्वर जैसी प्रमुख चोटियां हैं। चलिए अब फटाफट भारत की कुछ जरूरी द्वीपों पर नजर डाल लेते हैं। व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, ओडिशा में है और ये एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। बैरन द्वीप अंडमान में भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई शहर बसा है, इसे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप बनाता है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और पंबन द्वीप, जो तमिलनाडु में राम सेतु से जुड़ता है। तो कैसा लग रहा है ये डीप डाइव? अगर आप CGPSC या व्यापम की तैयारी को लेकर वाकई सीरियस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
इससे हमें भूगोल पर ऐसे और भी बेहतरीन एनालिसिस लाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो भारत के बड़े नक्शे से अब हम जूम इन करते हैं और खास तौर पर अपने राज्य छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक इलाकों पर फोकस करते हैं। चलिए, अब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट को विस्तार से समझते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से 4 फिजिकल डिविजन्स में बांटा जाता है। ये डोनट चार्ट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा है महानदी बेसिन, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। फिर आता है दंडकारण्य का पठार, उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार और फिर जशपुर सामरी पाट प्रदेश। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दिल की, यानी महानदी बेसिन की। इसका आकार पंखे जैसा या एक तश्तरी जैसा है। एक बहुत जरूरी बात, इसके केंद्र से किनारों की तरफ जाने पर ऊंचाई बढ़ती जाती है। और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक जो कई लोग करते हैं, उसे यहीं सुधार लेते हैं। इस बेसिन की सबसे ऊंची चोटी पलमागढ़ नहीं, बल्कि मैकल रेंज में मौजूद बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। और पूर्वी सीमा पर सबसे ऊंची चोटी है महासमुंद में शिशुपाल पर्वत। मैकल रेंज का असर समझना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात, ये राज्य की पश्चिमी सीमा पर है और सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है। दूसरी बात, ये मॉनसून की अरब सागर वाली ब्रांच से आने वाली नमी को रोक लेती है और इसका नतीजा कवर्धा और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों में वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया बन जाता है, जहां बारिश कम होती है। ये टेबल तो कमाल की है। ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की चट्टानों, खनिजों और नदियों के बीच का कनेक्शन एक ही जगह पर दिखा देती है। देखिए, पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना चट्टानें हैं, तो जाहिर है यहाँ कोयले के बड़े भंडार हैं। दंडकारण्य पठार में आड़कियन और धारवाड़ चट्टानें हैं, तो वहाँ बैलाडीला में विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क मिलता है। और जशपुर सामरी पाट प्रदेश दक्कन ट्रैप से बना है, जहाँ लेटेराइट मिट्टी में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन में ये देखते हैं कि सीजीपीएससी और व्यापम में इस टॉपिक से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, परीक्षाओं में मुख्य रूप से 4 तरह के सवाल आते हैं। पहला, मैप पर आधारित, जैसे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा भौतिक विभाजन है। दूसरा, स्टेटमेंट वाला सवाल, जहां आपको सही या गलत स्टेटमेंट पहचानना होता है, जैसे मैकल रेंज वाला उदाहरण। तीसरा, मैचिंग वाले सवाल, जैसे बदरगढ़ चोटी को मैकल रेंज से मिलाना। और चौथा, सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट्स, जैसे दंडकारण्य पठार की मुख्य नदी कौन सी है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, आपका फाइनल टेक अवे। अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें सीखी हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। हेरोडोटस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, भूगोल वो मंच है जिस पर मानव इतिहास की कहानी घटित होती है। ये बात बिल्कुल सच है। भूगोल को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ इसी भौगोलिक मंच पर ही तो हुआ है। और अब एक सवाल आप सबके लिए। एग्जाम के नजरिए से आपको भारत का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सबसे ज्यादा जरूरी लगता है और क्यों? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे ही और एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।